हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 21 फरवरी 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। एंड 21 आज संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते, तो हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं फरवरी में जो आए थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप वो भी देखिएगा। सो दिशा सेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नॉट सेडिशन, जज क्वेश्चंस पुलिस। तो ये टूल किट से रिलेटेड न्यूज़ है। जो स्वीडिश की एक्टिविस्ट थी ग्रेटा थुनबर्ग, तो उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड टूल किट थी। तो उसमें एक्टिविस्ट जो दिशा रावी है, तो उनके लिंक बताए गए थे, उनके कनेक्शन। पुलिस ने तो उनको अरेस्ट किया था। सो अभी ये उनके जो लॉयर हैं वो उनका ये कहना है कि इफ़ आई प्रेफर कुंफू टू योगा, क्या मतलब मुझे फिर चाइनीज़ स्पाई कहा जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की गई है, बट पुलिस को काफ़ी सारे एविडेंसेस इनसे मिले हुए हैं, इस वजह से अरेस्ट किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड स्टेट टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट्स, मेक पिच फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग की जो 6th मीटिंग थी, ठीक है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6th मीटिंग थी, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे अवसर हैं, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे कटु सत्य हैं जो हमको मतलब एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि हम अभी भी जैसे कृषि प्रधान देश बोले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ईडेबल ऑयल है उसका हम इंपोर्ट करते हैं वर्थ रुपीज़ ऑफ 65,000 टू 70,000 करोड़, है ना। तो इतना तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट ही करते हैं दूसरे देशों से हम अपने। तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, और ताकि जो यहाँ का जो पैसा हम इस चीज़ को ख़रीदने में लगाते हैं, एडिबल ऑयल को ख़रीदने में दूसरे देशों से, तो वो पैसा हमारे देश के जो किसान हैं उनके लिए ही बचे और वो अपने लिए यूज़ कर पाएँ इस मनी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा था। तो यहाँ पे हम नीति आयोग के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से भूल गए होंगे सब लोग नीति आयोग कब इसकी स्थापना हुई थी, कब ये बना था, है ना। तो नीति आयोग जनवरी 2015 में जो ये हमारा प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके ये बना था जनवरी 2015। ये 1 जनवरी को ही बना था। इसका एम ये था, जो SDGs है हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड टू इन्हेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जो सहकारी संघवाद है उसको बढ़ाना और SDGs को अचीव करना। फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। तो कभी भी ये आ जाता है कि बॉटम अप अप्रोच का जो एक इंडिया में मतलब क्या एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशन का, तो ये नीति आयोग थिंक टैंक है। इसका रोल यही होगा कि गवर्नमेंट्स को क्या करना, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो एक रिलेवेंट स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना, ये इसका मेन कार्य होगा, रोल होगा। दिस इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड डिसमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम विद इन द कंट्री, और दूसरे नेशन से भी। और पॉलिसी जो नए आइडियाज़ होते हैं उनका इन्फ्यूजन करना जब पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एंड मोर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड दैट इन इंडिया इज पार्ट ऑफ। कंपोजिशन की बात करें, चेयरपर्सन होता है, गवर्निंग काउंसिल होती है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया है, वो भी हम एक अभी देखेंगे आगे। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन। गवर्निंग काउंसिल, इसमें सारे स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। रीजनल काउंसिल जो होती हैं ये भी स्पेसिफिक इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए फॉर्म की जाती हैं, और ये दिस विल बी फॉर्म फॉर अ स्पेसिफाइड टेन्योर, ठीक है, स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए होती हैं। एंड ये क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कन्वेंट की जाती हैं, और इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, उस रीजन के। दिस विल बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग और इज नॉमिनी, ठीक है। तो ये है एन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर विद रिलेवेंट डोमेन नॉलेज एज स्पेशल इन्वाइट इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो होता है उसमें क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, फिर वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। देन मेंबर्स होते हैं फुल टाइम। नीति आयोग के चेयरपर्सन अभी कौन है, वाइस चेयरपर्सन, तो वो बताना। पार्ट टाइम मेंबर्स 2 होते हैं जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, या फिर क्या कहाँ से होते हैं, रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से होते हैं।
ऑफिशियो कैपेसिटी, ठीक है, और रोटेशनल बेसिस पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है। देन एक्स ऑफिशियोज मेंबर, 4 मेंबर होते हैं जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं फिक्स टेन्योर के लिए इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नीति आयोग ने एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव किया था रेडी कि 15 सालों का रोड मैप है ना, तो 7 ईयर विजन स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान अमृत डिजिटल इंडियन अटल इनोवेशन मिशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए नीति आयोग से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की इन फेब्रवरी 2021, तो ये भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी रहती है बट हम इसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जानना जरूरी है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया गया था, 45th रेजिंग डे था 1 फरवरी 2021 को, ठीक है। देन 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे था, ठीक है, टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट एसेंशियल रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल और आवर प्लानट। तो 2 फरवरी को किया जाता है। रामसर साइट के बारे में आपको पता होगा, रामसर कन्वेंशन एक हुई थी, कब हुई थी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, 1 फरवरी को क्या इंडियन कोस्ट गार्ड डे, एंड 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, रेज वर्ल्ड वाइड अटेंशन इनकरेज एक्शन फॉर अ कैंसर फ्री फ्यूचर। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, टू अबॉलिश फीमेल जो जेनियल म्यूटिलेशन, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 फरवरी को। इसके बारे में मतलब आर्टिकल्स भी आते रहते हैं जो जो डे होते हैं, जैसे लैंग्वेजेस पे कल एक आर्टिकल आया था, है ना, तो आज कुछ है मतलब देखेंगे अभी। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, नेशनल डी वार्मिंग डे, वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है, टू रीअफर्म द सप्लीमेंट ऑफ पल्सेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड टू मेक एवरी चाइल्ड इन द कंट्री फ्रॉम फ्री, नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये भी मनाया गया था, ठीक है। बर्थडे ऑफ ग्रेट यूनानी स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर हाकिम अजमल खान, ठीक है, तो हाकिम अजमल खान कौन थे, ये यूनानी स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे, तो इनके ही बर्थडे को एज अ वर्ल्ड यूनानी डे और या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो ये मनाया जाता है। इसके अलावा गर्ल्स इन साइंस जो है ये मतलब वुमेन का किस तरीके से पार्टिसिपेशन है साइंस में, ठीक है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को, एंड 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे। कुछ डे तो मतलब ऐसे तो जो याद करने लायक नहीं होते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, इंडिजिनस पीपल एंड माइग्रेंट्स राइट्स। इसके अलावा 21 फरवरी जो आज है, तो ये है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। तो कल ये आर्टिकल आया था जिसमें इसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में था कि जो हमारी जो मदर लैंग्वेज है, मतलब मदर उस वो क्या हो रही है, बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को के द्वारा वो एक फैक्ट भी दिया गया था कि बहुत सारी तो लैंग्वेज ऐसी हैं जो वल्नरेबल हो रही हैं, है ना, तो वो एक्सटिंक्ट कर सकती हैं। टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, तो आज ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी, है ना, 21 फरवरी आज ही है, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 बाकी तो ये सारे हैं। वर्ल्ड एक्साइज सेंट्रल एक्साइज डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो CBEC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम कंट्री, वो। फिर वर्ल्ड NGO डे, प्रोटीन डे, नेशनल साइंस डे, रेयर डिजीज डे, सारे 28 फरवरी को मनाए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो न्यूज़पेपर में आज ज़्यादा कुछ और ख़ास है नहीं, ठीक है, जो ख़ास है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा चाइना की जो स्टैंड ऑफ चलाया था अक्रॉस द लाइन ऑफ LAC, तो उस पर जो डिसंगेजमेंट प्रोसेस चल रही है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एक बार उसी को हमने, तो ये है पुल बैक फ्रॉम गोगरा हॉट स्प्रिंग दिपसांग ऑन द टेबल एज इंडिया एंड चाइना स्टार्ट टॉक्स, है ना, तो अभी हमारे जो दिपसांग और ये वाले जो पॉइंट थे गोगरा पोस्ट, तो यहाँ पे मतलब अभी भी स्टिल फेस ऑफ चल रहा है ना, हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट
और चाइनीज़ एंड इंडियन ट्रूप्स आर स्टिल इन अ फेस ऑफ। तो अभी मई 2020 में जो था वैसी सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन डिसंगेजमेंट यहाँ पे बातचीत दोनों एरिया में मतलब स्टार्ट ये कर रहे हैं। सो दिपसंग प्लेन्स अगर हम बात करें, इन द फार नॉर्थ चाइनीज ट्रूप हैव बीन ब्लॉकिंग इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, जहाँ पे उस प्लेस को क्या बोला जाता है, बॉटल नेक। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेस है, जो मेजर पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे रुका हुआ है। जैसे हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11A, पेट्रोलिंग पॉइंट 12 एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 13, तो यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से, बॉटल नेक वाले रीजन में चाइना ने हमारा पूरा रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। देन देपसंग प्लेन्स इज क्लोज टू द जो स्ट्रैटेजिक इंडियन बेस है, कहाँ पे, दौलत बेग ओल्डी रोड, जो काराकोरम पास के पास में है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे भी हमारे जो टॉक्स है वो होने चाहिए, और यहाँ से भी चाइनीज़ ट्रूप्स वापस जाने चाहिए, ठीक है। तो ये है। देन चिल्ड्रन इन मलकानगिरी विलेज टेक चार्ज रिपेयर रोड टू स्कूल। तो ये एक केस स्टडी के रूप में हम इसको मतलब कहीं पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, मतलब एक बाइक आ रही थी और दो बच्चे थे, तो रोड ख़राब होने की वजह से बहुत मिसहैप हो गया। और उसके बाद फिर गांव वाले मतलब उनको हर साल ये रोड को सही करनी पड़ती है, लेकिन फिर मानसून की वजह से ये क्या हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है रोड। तो यहाँ के जो बच्चे थे पादल पुट के, सो इन्होंने मतलब क्या किया, 5 किलोमीटर रूट टू द नियर स्कूल इंक्लूडिंग 2 किलोमीटर ऑन द डैमेज स्ट्रेच बिटवीन पादलपुर एंड मजीगुड़ा। तो इन्होंने खुद ही मतलब ये रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, इस रोड की। तो ये एक केस स्टडी है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो भुवनेश्वर उड़ीसा मतलब उड़ीसा में है। देन गाजीपुर फार्मर्स टू गेट कैश कोर्स ऑन यूजिंग सोशल मीडिया। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर टू हेड नीति गवर्निंग काउंसिल। तो सेंटर हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज इट चेयरपर्सन। तो गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन है, और ये बोला जा रहा है, जो नोटिफिकेशन है कैबिनेट सेक्रेटरीट का, कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, कि जितने भी सारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री होंगे, और जो यूनियन टेरिटरीज़ और जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी के, वो सारे क्या होंगे, गवर्निंग काउंसिल के फुल टाइम मेंबर होंगे। कौन कौन, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के, एंड दोज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये फुल टाइम मेंबर होंगे। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लद्दाख एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप विल बी स्पेशल इन्वाइटीज ऑफ गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है। एंड नोटिफिकेशन सेट द गवर्नमेंट काउंसिल वर रिकंसिडर एज देयर वाज नीड टू डू दिस। यहाँ पे लद्दाख ये टेरिटरी का ये बता रहे हैं। इसके अलावा एक ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, मीट विद द मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर। तो जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर, तो उन्होंने 1 लाख की वैक्सीन मालदीव को भी गिफ्ट किए हैं। और यहाँ पे एक इनाग्रेशन सेरेमनी भी थी। तो यहाँ पे माले का जो इक्वेनी स्टेडियम है, ठीक है, तो यहाँ पे 40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पे घोषित किया गया है, जो मालदीव कंट्री का जो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए। ओके, तो अब अगर हम मालदीव की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब हमने इनको एड एंड सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो मेडिकल हो, मेडिसिन हो, फूड हो, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टीम फॉर फाइनेंशियल पैकेज। एंड जयशंकर विजिट अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू द स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड आइलैंड नेशंस। तो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है मालदीव की, इस वजह से भी हम फोकस करते हैं। एंड इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ मालदीव्स। तो ये है गिफ्ट, बाकी भी सारी कंट्रीज़ को हमने किया है काफ़ी सारी वैक्सीन्स। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, मुंबई कोस्ट में 10 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द कोस्टल रोड। और ये क्या होगी, एक अंडर सी टनल होगी एंड रोड होगी,
जो एक्सपेक्टेड टू हेल्प कट डाउन, जो ट्रैवल टाइम था उसको कट डाउन करेगी कंजेस्टेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लक्ष्मण सिंह एंड संजय सिंह। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है, मतलब काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा जो फिशर फ्लॉक्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी इसका प्रोटेस्ट भी किया था, काफ़ी पिटिशंस इस चीज़ में फाइल भी हुई थी। और उसके बाद मतलब 2019 में क्या हुआ, 6 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की गई अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, हाईलाइटिंग वेरियस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ड्यू टू रिक्लेमिनेशन, है ना। तो 2019 में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, इससे बोला था कि जो CRZ क्लियरेंस है वो आप ग्रांट करें, और फिर डायरेक्ट किया था BMC को कि आप डिटेल्ड, है ना, डिटेल्ड क्या लाओ, EIA यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बना के लाओ। तो उसके बाद 6 महीने के लिए 2019 में जो वर्क था पूरी तरीके से हॉल्ट कर दिया गया था, रोक दिए गए थे प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद भी फिर जो है सारे लोगों ने बोला कि इरिवर्सिबल डैमेज होगा मैरीन लाइफ को, इससे बायोडाइवर्सिटी को, फिश ब्रीडिंग एरियाज़ को, जो वर्ली, हाजी अली एंड प्रियदर्शनी पार्क हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको दिखाया भी गया है, वर्ली, हाजी अली एंड ये है, ठीक है, हाजी अली एंड प्रियदर्शनी पार्क, मालाबार हिल का ये पार्ट है, और वर्ली, तो ये है। देन नेक्स्ट वर्ल्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट अप्रूव्स थर्ड कोविड-19 वैक्सीन कोवीवैक। तो यहाँ पे रशिया की बात हो रही है। तो रशिया ने क्या किया है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए थर्ड वैक्सीन ये निकाली है। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के, मिखाइल मिशुतिन सेड ऑन स्टेट टीवी, तो लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द शॉर्ट लेबल्ड कोवीवैक एंड प्रोड्यूस बाय द चुमाकोव सेंटर, ठीक है, तो इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, हैव येट टू बिगिन। तो ये एक मात्र ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पे 3 वैक्सीन हो गई हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में। ओके, कोवीवैक और स्पुतनिक बताया, चिप्रानोव, है ना। और ब्लडियस्ट डे ऑफ म्यांमार प्रोटेस्ट एज पुलिस ओपन फायर किलिंग 2। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर मतलब क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको रिस्टोरेशन करना चाहिए उनका, और जो सूकी और जो अदर्स लीडर हैं उनको क्या करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिया गया था जिसमें आर्मी को मेजर रोल दिया गया था इन पॉलिटिक्स सिंस नियरली 50 ईयर्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल एंडेड इन 2011, तो उसको हटाना चाहिए। एंड आर्मी सीज बैक पावर आफ्टर एलिजिंग फ्रॉड, है ना। आर्मी ने क्यों पावर सीज किए, उन्होंने बोला कि नवंबर 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे 8 तारीख को, तो वहाँ पे सूकी की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीती थी, तो वो बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन हुए थे और इस वजह से हम उनको डिटेन कर रहे हैं। और ये सारा बताया गया है ना। रशिया फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विद H5N8 बर्ड फ्लू रिपोर्टेड। तो बर्ड फ्लू वायरस जो है सबसे पहले जो फाउंड किया गया था 1983 में बर्ड्स में फाउंड किया गया था, उसके बाद ये स्प्रेड हो रहा है। देन नेवलिनी के बारे में आपको पता ही होगा, लॉसेस अपील अगेंस्ट प्रेजेंट टर्म्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, हाउ विल यूके सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन उबर ड्राइवर्स इम्पैक्ट इन इंडिया। तो बस जो इंडिया में इम्पैक्ट बताया वो बताया कि अभी बातचीत चलेगी और इतना जल्दी मतलब इम्पैक्ट नहीं होगा। हुआ क्या था, जो यहाँ के मतलब जो उबर के जो ड्राइवर होते हैं, तो यूके के सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ये रूलिंग निकाली कि उबर ड्राइवर्स उनको कंसीडर किया जाएगा, ये गूगल असिस्टेंट गूगल बोलते हैं, ठीक है। तो कि जो भी मतलब वर्कर्स हैं उनको वर्कर्स की रेगुलर वर्कर की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड नॉट एज अ फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो मेन यही था इसमें, मतलब उनको सारे जो एक फिक्स किया जाएगा सर्टेन जो मैक्सिमम फेयर होता है उबर के द्वारा, विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, वो ड्राइवर्स के लिए भी एक्सेप्ट किया जाएगा, कस्टमर के लिए भी। और दूसरा ये होगा कि सर्विस जो इम्पोज किए जाएंगी बाय उबर ऑन द ड्राइवर्स ओवर विच दे हैव नो से इन चेंजिंग और चैलेंजिंग दैट, है ना। तो ये है फिलेंथ्रॉफी मस्ट कम फ्रॉम विद इन, CSR शुड नॉट बी मैंडेटेड। तो ये जो अजीज़ प्रेम जी जो विप्रो के फाउंडर चेयरमैन हैं, काफ़ी बड़े फिलंथ्रॉफिस्ट भी हैं, तो इनका ये कहना है कि फिलंथ्रॉफी मतलब ये है कि जो CSR देते हैं ना, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने बिजनेसेस का 2% तो आप जो परोपकारिता के क्षेत्र हैं उनमें आपको लगाना मैंडेटरी होगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि
मतलब वो आपके खुद अपने आपका जब दिल बोले कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए तो वो तब आप कंट्रीब्यूट करें, है ना? ऐसे मैंडेटरी वो करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। आई डू नॉट थिंक वी शुड हैव अ लीगल मैंडेट फॉर कंपनीज टू डू CSR, philanthropy or charity or contribution to society must come from within and it cannot be mandated from outside. That's his view. So ये चीज़ बोला गया है इनके द्वारा। The next जो न्यूज़ है, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महाबहू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था ये कनेक्टिविटी टू द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए ये है, और काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, जो भी ये ब्रह्मपुत्र और रिवर जो बराक है तो उसके आसपास में रहते किनारे में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। महाबू ब्रह्मपुत्र विल बी मार्क्ड बाय द इनॉग्रेशन ऑफ रोपाक्स वेसल ऑपरेशन बिटवीन नेमाती माजुली आइलैंड, नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी एंड धुबरी हस्ती की मरी, ठीक है। और शिलान्यास ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल एट जोगी, तो ये भी आप देख लो। धुबरी फुलबरी ब्रिज जो है 19 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन ब्रिज कनेक्टिंग धुबरी जो असम में है, और फुलबरी कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। धुबरी असम में है, फुलबरी का है मेघालय में। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा जब ये बन जाएगा, एंड इट विल बी बिल्ट एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ₹4,997 करोड़। ये अप्रूव किया गया फरवरी 2019 को, और इसको अवार्ड किया गया था नवंबर 2020 को। असम मेघालय विल हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद वेस्ट बंगाल थ्रू दिस ब्रिज, है ना। तो वहाँ का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मतलब जो ये रोड वगैरह का सेक्टर है, पूरी तरीके से हिला हुआ है, तो यहाँ कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो असम और मेघालय से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। सो द ब्रिज विल बी लोकेटेड ऑन NH-12-7B। और ये है माजुली जोराहाट ब्रिज भी है, ये नेमाती घाट काला कमलाबरी घाट को कनेक्ट करेगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, और ये भी ऑल टाइम इजी एंड ऑल टाइम एक्सेस देगा जो भी रिमोट एरियाज में माजुली आइलैंड के आसपास असम में लोग रहते हैं, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, डे टू डे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक ने ब्लॉक किया एक्सेस टू न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये हमको पता ही है इशू क्या चल रहा है। फेसबुक एक्टेड आफ्टर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास लेजिस्लेशन दैट वुड मेक इट गूगल पे फॉर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिज्म, ठीक है। तो फेसबुक से बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो गए जब से उन्होंने वहाँ के जो डोमेस्टिक, मतलब जो न्यूज़ है उसको फेसबुक में पब्लिश करना बंद कर दिया है, हाँ। तो ये है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, तो ये है चैलेंज फॉर सिटीज़ टू डेवलप एन इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन, केयर गिवर्स, फैमिलीज। और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 25 सिटीज़ के नेम फॉर द नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। देन हैदराबाद ने जीता है ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या इमर्ज हो के आई है कंट्री, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो टाइटल है किसके द्वारा दिया गया है, आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन। द सिटी वाज एवोल्यूटेड ऑन 5 मेट्रिक्स, ठीक है, एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स। इसके अलावा हैदराबाद हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्री, कि अर्बन फॉरेस्ट्री ग्रीनरी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया है, इस वजह से इसको स्टेटस मिला है द ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ वीज़ा विश्व भारती, तो विश्व भारती के बारे में हमने कल ही देखा था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा 1921 में ये फाउंड की गई थी, एंड हु कॉल्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी इसको घोषित किया था, लोकेटेड इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, इंडिया, एंड विच मीन्स द कम्यून ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया। विश्व भारती वॉज डिक्लेयर टू बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब डिक्लेयर किया गया था इसको, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1951, ठीक है, 1951। नाथुला न्यूज़ में रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये माउंटेन पास है हिमालयज़ में, और इट कनेक्ट इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद चाइनाज तिब्बत ऑटोनमस रीजन, ठीक है, TR को कनेक्ट करता है चाइना के। एंड 4 ऑफिशियली अग्रीड BPM भी है, ये BPM क्या है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना फॉर रेगुलर कंसल्टेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर्मीज, जैसे मोल्डो और ये सारे जो पॉइंट थे ये भी BPM ही पॉइंट है, ठीक है, 4 ऑफिशियली एग्रीड पॉइंट में से एक, तो ये भी है। देन पुगलर थ्रिसूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर, तो ये केरला का फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट कॉरिडोर ये होगा,
interconnection with the national grid and the country's first system to use the voltage source converter technology. यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके कंपोनेंट क्या होते हैं? ट्रेडिशनली इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, जैसे मिक्सर्स, फिल्टर्स, एम्पलीफायर्स, मॉड्यूलेटर्स, डिमॉड्यूलेटर्स, डिटेक्टर्स आर इंस्टेड इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। एंड हेलिना एंड ध्रुवास्त्रा के बारे में कल ही हमने देखा था। हेलिना एंड ध्रुवास्त्रा आर थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड दे वर सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन इंडिया रिसेंटली, राजस्थान से। बोथ वर इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, तो DRDO के द्वारा ये डेवलप्ड किए गए हैं। देन ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड बजट मैं आज अपलोड करूँगी, सो मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके, एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय, हैप्पी संडे।